हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज। इस कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज में अभी हमने एक बायोलॉजी लेक्चर सीरीज को हम कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी की। उसमें हम एनिमल किंगडम को पढ़ रहे हैं और एनिमल किंगडम में हम अभी फाइलम की स्टडी कर रहे हैं। जो लास्ट फाइलम हमने डिस्कस किया था वो था फाइलम एनिलिडा, यानी फर्स्ट सीलोमेट एनिमल जिनमें सीलोम डेवलप हुई थी, ट्रू सीलोम डेवलप हुई थी, उनकी स्टडी किया था। जो आपने चार्ट को देखा है फ्रेंड, उसके चार्ट के अकॉर्डिंग सीलोम वाले 3 एनिमल हैं जिनमें ट्रू सीलोम है। 3 एक साथ आते हैं जिन्हें मैंने बताया था, जो एक कैटेगरी के हैं जिसमें एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का हैं। तो हमने एनिलिडा की स्टडी कर ली है। तो आज के टॉपिक में हम उससे नेक्स्ट जो है फाइलम है उसको रखेंगे और नेक्स्ट वन होगा आर्थ्रोपोडा। तो हम आर्थ्रोपोडा की आज स्टडी करेंगे। तो चलिए इसे देखते हैं। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा। एक रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आप जो है एक एनसीईआरटी बेस एक एनसीईआरटी बेस ऑब्जेक्टिव बुक ले लीजिए। जैसे एक एमटीजी की आती है, एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, या कोई जो मेडिकल की कोचिंग इंस्टीट्यूट का बुकलेट ले सकते हैं, क्वेश्चन बुकलेट। और उस पे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, इन टॉपिक को पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए तो थ्योरी आपकी और क्लियर होगी। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं जो आपका है फाइलम आर्थ्रोपोडा। देखिए, फाइलम आर्थ्रोपोडा आपका लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। एनिमल किंगडम में टोटल जो है करीब 12.5 12.5 लाख टाइप की स्पीसीज हैं। उसमें से अकेले ये फाइलम जो आर्थ्रोपोडा है, इसमें करीब जो है 8 लाख टाइप की स्पीसीज हैं, यानी 2/3। ठीक है, पूरे जो है एनिमल किंगडम के 2/3 जो हैं वो फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर हैं। तो हम थोड़ा सा इसको भी देखेंगे, ऐसी क्या खास बात है कि डाइवर्सिटी में इनका शेयर जो है इतना ज़्यादा हो गया। 2/3 जो है इनकी पॉपुलेशन जो है इसी एक फाइलम से आ रही है। तो हम इस चीज़ को भी थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो मैं उसे आपको बताऊंगा कि ऐसा क्या रीज़न रहा कि यहाँ पे जो फाइलम है उसमें 2/3 जो है नंबर इनके आ गए। अभी जो है हम जो है इस आर्थ्रोपोडा के एक चीज़ को देखेंगे, आर्थ्रोपोडा का जो नेम है वो कैसे आया। जैसे जब भी हम फाइलम को पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले उस कॉमन नेम पे जाते हैं। यहाँ कुछ डिटेलिंग है ना जो थोड़ी सी लाइन से हट के है, मैं उन्हें अभी आपको बताता हूँ। जैसे देखिए, जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है, तो फाइलम के बाद जो आप वो पढ़ते थे, जैसे हम पढ़ते थे किंगडम, किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद क्लास और क्लास के बाद ऑर्डर। ठीक है, इस तरीके से होता था फैमिली, जीनस, स्पीसीज, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। ठीक है, तो यहाँ फाइलम आर्थ्रोपोडा में एक क्लास आता है इंसेक्टा। आपको थोड़ा सा इसको जानना है। ठीक है, जैसे फाइलम आर्थ्रोपोडा ये लार्जेस्ट जो है फाइलम है, वैसे ही इंसेक्टा लार्जेस्ट क्लास है। ठीक है, मतलब एनिमल किंगडम में जो ज़्यादातर एनिमल हैं, अगर हम बोले वो आर्थ्रोपोड हैं, तो आर्थ्रोपोड में भी वो इंसेक्ट है। हर आर्थ्रोपोडा सिर्फ इंसेक्ट ही नहीं होता। जैसे कि इस फाइलम में बहुत सारे क्लास होंगे ना, कोई एक सिंगल क्लास हो ये ज़रूरी बात तो है नहीं। तो इंसेक्टा के अलावा भी यहाँ और भी क्लास होते हैं, जैसे क्रस्टेशियंस होते हैं। ठीक है, जैसे स्कॉर्पियन का जो क्लास है वो होता है। अभी मैं उनके पर्टिकुलर नेम पे नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा उनको याद करना। आपके यहाँ एक्चुअली फाइलम से नीचे दिया नहीं है। जो आपका सिलेबस है उसमें अप टू फाइलम तक की ही स्टडी है। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए, आप कुछ जनरल फीचर को हम देख लेते हैं। जैसे देखिए, जो
जनरल फीचर हैं, पहले उन्हें हम देखते हैं। जनरल फीचर में सबसे पहली बात ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है, 3 जर्म लेयर हैं, पहले ये हो गए हैं। ट्रू सिलोमिक हैं, यू सिलोमेट्स हैं, ठीक है, इनमें ट्रू सिलोम है। जो सिमेट्री है वो बाइलेटरल है, तो यहाँ पे बाइलेटरल सिमेट्री है, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। ये सब अब आप समझ गए होंगे कि इनको हमें बार बार ऑर्गन सिस्टम ग्रेड का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी हाईएस्ट ग्रेड का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। ये तो कॉमन बातें जो आप समझ गया। जो आर्थ्रोपोडा का जो ये नेम लिया गया ना, ये 2 रूट से बना है। आर्थो का मतलब होता है जॉइंटेड, ठीक है, जैसे आप डॉक्टर को नहीं देखते आर्थोपेडिक्स, मतलब जो जॉइंट को देखता है उसे हम आर्थोपेडिक्स बोलते हैं। अब पोडा का मतलब होता है फीट, अपेंडेजेज, ठीक है, फीट। एक्चुअल में यहाँ पे एक और चीज़ होती है सेगमेंटेशन। जैसे आपको मेटामेरिक सेगमेंटेशन के बारे में मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, तो यहाँ भी सेगमेंटेशन है। एक टिपिकल जो सेगमेंटेशन है वो इस तरीके से हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में होता है। जैसे ये मैं एक सिंबॉलिक डायग्राम बना रहा हूँ, ये एब्डोमेन है, ये थोरैक्स है और ये हेड है, ठीक है। तो जो बॉडी है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे अब ये आपको एंट जैसा लग रहा होगा, ठीक है। तो जो बॉडी है इसमें हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन में सेगमेंटेशन होता है, ये स्टैंडर्ड सेगमेंटेशन है। और जो इंसेक्ट ग्रुप है ना उसमें तो यही होता है। तो आपको बेसिकली आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट का ही डिटेलिंग किया गया है, बाकी ग्रुप में थोड़ा चेंज होता है। जैसे हेड थोरैक्स फ्यूज हो जाता है तो फिर इसको सिफेलोथोरैक्स बोलते हैं, और एब्डोमेन, तब ये 2 ग्रुप ही रह जाते हैं। और कभी कभी ये एब्डोमेन और थोरैक्स फ्यूज हो जाता है तो हेड, और इसको तब हम ट्रंक बोलने लगते हैं, ठीक है, जैसा सेंटीपीड में होता है। सेंटीपीड इस तरीके का एक एनिमल आपने देखा होगा ना, जिसमें बहुत सारे इसके पैर होते हैं, इस तरीके से आपने देखे होंगे, ठीक है। देखिए इस तरीके से इसके बहुत सारे पैर होते हैं, इसको सेंटीपीड बोला जाता है, इसीलिए सेंटीपीड, इसके बहुत सारे पैर हैं। तो यहाँ पे कंडीशन ये है ना कि ये देखिए ये ट्रंक है, जहाँ पे मैंने बताया कि एब्डोमेन और थोरैक्स फ्यूज हो गए, और ये हेड है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन, जैसे आपके बुक में एक डायग्राम दिया गया है स्कॉर्पियन का, तो स्कॉर्पियन के डायग्राम में इस तरीके से स्कॉर्पियन नहीं, ये क्रेफिश, ठीक है, यहाँ पे जो है हेड और थोरैक्स जो है फ्यूज होके एक बड़ा सेगमेंट बनाते हैं, और इसके बाद देखिए जैसे स्कॉर्पियन में होता है, ठीक है। तो ये हेड वाला सेगमेंट होता है, ये हेड और थोरैक्स को जोड़ के बना हुआ है, ठीक है, और ये सब एब्डोमेन है। तो इस तरीके के सेगमेंटेशन होते हैं, और ये जो सेगमेंटेशन है ये इंसेक्ट में होता है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, ठीक है। इसमें भी थोरैक्स में जनरली 3 सेगमेंट होता है, 1, 2, 3 सेगमेंट होते हैं। यहाँ पे जैसे काकरोच में 10 सेगमेंट होता है, 1 to 10, ठीक है। और हेड एक सिंगल सेगमेंट के साथ होता है। तो इसी को यहाँ पे सेगमेंटेशन बोला जाता है, जो आपको बताया जाता है किसमें, आर्थ्रोपोडा में।
अब मैं यहाँ एक चीज़ पे आता हूँ, इंसेक्ट की डिटेलिंग। यहाँ बेसिकली इतनी इफेक्ट आपको समझानी थी। देख, इसमें भी आपको इंसेक्ट वाला याद रखना है, बाकी मत याद रखिए, कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, जो इंसेक्ट होता है ना, उसमें ख़ास बात क्या होती है वो याद रखना है कि एक तो इसका जो सेगमेंटेशन होगा वो 3 पार्ट में है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। ठीक है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। थोरैक्स से ही इसके पैर होते हैं, और पैर जो है मतलब फीट, ये 3 पेयर होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इससे 2 पेयर विंग्स जुड़े होते हैं, 2 पेयर विंग्स। ठीक है, ये याद रखना आपको, 3 पेयर लेग्स, 2 पेयर विंग्स। ठीक है, जैसे किसी इंसेक्ट को देख लीजिए, 1 पेयर एंटीना होता है, और यहाँ पे कंपाउंड आई होती है, 1 पेयर कंपाउंड आई। ठीक है, ये जो है एक इंसेक्ट की प्रॉपर्टी। अगर ये चीज़ किसी आर्थ्रोपोड में है ना, 1 पेयर एंटीना, 1 पेयर कंपाउंड आई, 3 पेयर लेग्स एंड 2 पेयर विंग्स एंड हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन में बॉडी डिवाइडेड है, तो उसको इंसेक्ट बोलते हैं। इसीलिए इंसेक्टा का एक नेम दिया जाता है हेक्सापोडा। हेक्सा का मतलब आप जानते हैं 6 होता है, पोडा का मतलब पैर। ठीक है, तो ये एक इंसेक्ट का डिस्क्रिप्शन है। इसे मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपके यहाँ एक टॉपिक आएगा, जैसे कॉकरोच की पहले एक डिटेल स्टडी होती थी, वो जनरली अब हटा देते हैं, लेकिन कभी कभी उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो एक इंसेक्ट क्या होता है, इस बात को थोड़ा आपको समझना चाहिए, इसलिए मैंने ये बताया। ठीक है, नेक्स्ट वन चलते हैं। तो यहाँ पे सेगमेंटेशन हो गया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब देखिए, बाकी चीज़ों में अगर हम चलें, यहाँ पे अगर बाकी डिटेलिंग में चलें, जो आपकी बुक के हिसाब से, मैं वही सिर्फ डिस्कस करता हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा हुआ तो फिर आप फिर बोर होने लगेंगे। देखिए, यहाँ देखिए, जो चीज़ आपको मेंशन किया गया है, लार्जेस्ट फाइलम एनिमल किंगडम का इंक्लूडिंग इंसेक्ट। जो एग्जाम्पल आपको बुक में दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान देना है। जैसे पहला एग्जाम्पल है लोकस्ट, ये इंसेक्ट है। अगर आप देखेंगे तो हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन भी होता है, और 3 पेयर लेग्स होते हैं, जॉइंटेड लेग। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जो जॉइंटेड लेग होता है उसका मतलब क्या होता है। जॉइंटेड लेग इस तरीके से होते हैं, जैसे देखिए यहाँ दोनों जो है जॉइंट है, ये दोनों लेग जो है यहाँ जॉइंट है। इस तरीके से अगर इसमें 3 पैर होंगे तो नीचे किसी भी इंसेक्ट को आप पलट के ऐसे देख सकते हैं, कोई भी जो हार्मफुल इंसेक्ट नहीं है उसे अगर माइन्यूट ऑब्जर्वेशन में देखेंगे तो इन पॉइंट पे ये लेग जॉइंटेड होते हैं। ठीक है, और इसी से इसका नाम रखा गया आर्थ्रोपोडा, जॉइंटेड लेग। जितने भी लेग होंगे वो नीचे जॉइंटेड होंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। अगला जो टॉपिक देखिए, इसमें आपको मेंशन किया गया, ये सब आपने ऑलरेडी एक्चुअल में पढ़ रखा है। देखिए, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, बाइलेटरल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड, सिलोमिक एनिमल। अब देखो, सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है, पहली बार जो अब तक नहीं थी, एक्सोस्केलेटन। देखिए, जो स्केलेटन होता है इसका मेन काम क्या होता है। स्केलेटन जो है 2 तरीके का होता है, एक होता है एक्सोस्केलेटन, दूसरा होता है एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन 2 तरीके के हैं, एक तो काइटिन के बने होते हैं और दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्सीफेरस मटेरियल के बने होते हैं। यहाँ जो एंडोस्केलेटन है ये 2 तरीके का होता है, एक तो देखिए बोन होते हैं और दूसरे जो है कार्टिलेज होते हैं। ठीक है, तो ये तो आपके कॉर्डेटा का
जब कॉर्डेटा आएगा तब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एक्सोस्केलेटन में देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है, जो इसके बाद हम पढ़ेंगे, ठीक है। और काइटिन का एक्सोस्केलेटन यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, ठीक है। सारे आर्थ्रोपोड वो कोई से भी हों, उनका जो बॉडी है वो बाहर से काइटिन से कवर्ड होता है एक्सोस्केलेटन। स्केलेटन का एक फ़ायदा ये होता है कि जब स्केलेटन में हम मसल्स को जोड़ देते हैं तो ये लोकोमोशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आपकी बॉडी में ना जो कोई मसल्स है, ठीक है, जैसे आपका स्टमक, उसमें मसल्स है, ठीक है। जब उसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो उसमें लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल है, उसमें मूवमेंट होता है, बिल्कुल होता है। कौन सा मूवमेंट होता है? पेरिस्टल्सिस। इस मूवमेंट्स को और लोकोमोशन में फ़र्क है। लोकोमोशन में जगह बदली जाती है, जैसे इस हाथ को मैं इस तरीके से मूव कर रहा हूँ ना सिर्फ, या उंगलियों की इस तरीके से मूवमेंट दे रहा हूँ, ये सब मूवमेंट है क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन अब मैं अपनी पोजीशन को बार बार जो बदल रहा हूँ, ये लोकोमोशन है। तो लोकोमोशन तभी पॉसिबल होता है जब लोकोमोशन तब अच्छे ग्रेड का होता है। मतलब एक बेहतरीन लोकोमोशन तब होता है जैसे मेरे पैरों में हड्डियां लगी हैं और उस पर मसल लगी है। मतलब स्केलेटन और मसल जब कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन करते हैं, एक साथ करते हैं, तो लोकोमोशन बेटर होता है। इससे पहले जो लोकोमोशन आप देख रहे थे एनिलिडा में, वो मसल्स के थ्रू था, तो वो धीरे धीरे रेंग रहा था, बहुत धीरे धीरे चल रहा था। उसके पहले जितनी भी जगह आपने देखा ना, वो जस्ट मसल का मूवमेंट था। यहाँ पहली बार एक्सोस्केलेटन का जब इसे सपोर्ट मिला तो यहाँ मूवमेंट तेज हो गई। तो जो भी एग्जाम्पल दिया, चाहे लोकस्ट का दिया, चाहे बटरफ्लाई का दिया है, चाहे स्कॉर्पियन का दिया है, तो इनको देखेंगे तो रिलेटिवली इससे पहले के जो फाइलम है उससे ये तेज चलते हैं। तो इनकी स्पीड कैसे तेज हुई? इवन जो इंसेक्ट है उनमें तो विंग्स भी है, वो उड़ते भी हैं, ठीक है। उड़ने के लिए विंग्स को भी जो पावर मिलती है वो किससे मिलती है? मसल से मिलती है। विंग्स तो काइटिन के बने होते हैं और साथ में मसल्स होती है जो उनको मूवमेंट देती है विंग्स को। तो एक तरीके से यहाँ क्या हुआ, एक्सोस्केलेटन से जब मसल अटैच हो गई तो लोकोमोशन बहुत हाई ग्रेड का हो गया। एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से ना एक्चुअल में कुछ ऐसा हुआ है। एक बात आपको समझाऊं, जैसे जब एवोल्यूशन हो रहा था तब देखिए कुछ ऐसा हो रहा था। जैसे एवोल्यूशन में एक चीज़ होता है ना कि एक कॉमन एंसेस्टर होता है, तो एक कॉमन एंसेस्टर का एवोल्यूशन हुआ, एक कॉमन एंसेस्टर का एवोल्यूशन होता है जो सिलोमेट्स हैं, सिलोम बनाने वाले हैं, ठीक है। जो सिलोमेट्स है, इस सिलोमेट से एक्चुअल में 3 डायरेक्शन में फर्दर एवोल्यूशन हुआ। एक तो देखो एनिलिडा ने बनाया, ठीक है, एक जो है आर्थ्रोपोडा बने, और एक जो है मोलस्का बने। देखिए इसमें जो एनिलिडा है इसमें कुछ एडवांस चीज़ें थी, जैसे यहाँ पे आपने क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम देखा, ठीक है। आर्थ्रोपोडा में एडवांस चीज़ क्या है? इनका लोकोमोशन जो कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, तो वो पॉसिबल हो पा रहा है बेसिकली इनके एक्सोस्केलेटन और मसल के कोऑर्डिनेटेड फंक्शन में। दूसरी जो चीज़ चाहिए होती है, जब आप मूव करेंगे तो मैं आंखें बंद करके नहीं मूव कर सकता, क्योंकि ऐसा करूँगा तो किसी चीज़ से टकरा जाऊँगा। तो जब हम कभी मूव करते हैं तो हमारा सेंसरी आर्गन, जैसे हमारे हेड पे ही ये चीज़ें क्यों लगी हैं, जैसे आपकी आई, ईयर, नोज है ना, ये जो आपके सेंसेज हैं ये क्यों लगे हैं? ये रेडार की तरह हमें 3D में हमारे चारों तरफ की सराउंडिंग का हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से इंसेक्ट के हेड पे आइज लगी हैं, एंटीना लगे हैं जो उसे बताते हैं। इस वजह से इंसेक्ट अपने एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से जान पाते थे। इवन आर्थ्रोपोड ही बहुत अच्छे से जान पाते थे, उसमें इंसेक्ट और अच्छा जान पाते थे, इसलिए वो तेज़ मूवमेंट कर पाए। आप देखिए कभी किसी फ्लाई को, मॉस्किटो को उड़ते हुए, बटरफ्लाई को उड़ते हुए,
तो बहुत सक्सेस थे। और काइटिन का मटेरियल इतना हल्का था कि उनकी बॉडी हल्की थी तो वो उड़ भी पाए। ठीक है, अगर वही मटेरियल बोन्स का होता तो बॉडी बहुत भारी हो जाती उतनी छोटी में। तो वो एक हल्का और अच्छा मटेरियल है, उसमें मसल का सपोर्ट मिला तो वो तेज़ी से उड़ने लगे और ये लोकोमोशन करने लगे। तेज़ी से उड़ने का फ़ायदा, आप जब बार बार जब जगह बदलेंगे तो जो रिसोर्स हैं, जैसे जो खाने की तलाश, एक एनिमल को ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा 2 चीज़ों की तलाश होती है, एक तो खाना, दूसरा मीटिंग पार्टनर। न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन, ये चीज़ हमेशा याद रखना आप। एक ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक फंक्शन ज़िंदगी में होता है, वो कोई भी हो, कितना सिंपल और कॉम्प्लेक्स, 2 काम तो करेगा, एक न्यूट्रिशन, दूसरा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के लिए मीटिंग पार्टनर चाहिए और न्यूट्रिशन के लिए फूड को सर्च करना है। एनिमल तो एक तरीके का होलोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे बेस है, तो इसे बाहर फूड चाहिए। तो फूड को मिलने के लिए क्या ज़रूरी है कि जल्दी जल्दी, जैसे किसी एक एरिया में कोई फूड को सर्च कर रहा है तो वहाँ जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अब अगर वो एरिया को बदल दे तो नई एरिया में नए फूड सोर्स हों। जैसे एक आप देखिए कि कभी एक गोट को, एक सीप को घास चरते हुए, ठीक है, जब वो ग्रेजिंग कर रही है तो अगर वो लोकोमोशन नहीं कर पाए तो थोड़ी देर में वो घास खा डालेगी, वहाँ ख़त्म हो जाएगी। अब उसे नई घास चाहिए तो आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल इसी लाइन ऑफ आर्गूमेंट में सोचिए कि एनीलिडा का अर्थवर्म अपनी लोकेशन को जल्दी नहीं बदल पाएगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत धीमे चलता है। उसके कंपैरिजन में आर्थ्रोपोडा बहुत तेज़ी से लोकोमोशन कर पाएगा। जो मोलस्का है, इनका एक्सोस्केलेटन जो सेल है कैल्शियम कार्बोनेट की, ये सेल जो है इतनी भारी है कि ये खुद मूव नहीं कर पाता। जैसे अपने स्नेल को देखा होगा, वो कितना धीमा चलता है। तो ये वजह रही कि ये बहुत सक्सेसफुल हो गए, क्योंकि इनको लोकोमोशन में इन्हें बहुत ज़्यादा फूड मिला, और फूड मिला तो इन्होंने बहुत सारा रिप्रोडक्शन किया और इनके नंबर बढ़ गए। और ये सारी वजह बनी कि इनकी 8 लाख स्पीसीज बन गई। इस वजह से आप बोलने लगे कि ये क्या है, लार्जेस्ट फाइलम, ठीक है। जबकि सेकेंड 1 पोजीशन पे जो सबसे बड़े होते हैं, ये लार्जेस्ट इन नंबर है, ये लार्जेस्ट इन साइज है। मोलस्का लार्जेस्ट इन साइज होते हैं, ये सबसे बड़े एनिमल बने, लेकिन ये उतने सक्सेसफुल नहीं रह पाए जितने आर्थ्रोपोडा। उसकी एक वजह है ना कि जो हम हैबिट और हैबिटेट देखते थे, तो इनका हैबिट और हैबिटेट ये एक्वेटिक भी है। जैसे जो आपका एग्जाम्पल है इसमें देखिए, प्राण है, ठीक है, क्रेफिश और स्कॉर्पियन जो डेजर्ट में रहती है, इंसेक्ट भी जो डेजर्ट में रहते हैं, ठीक है। तो चाहे ज़मीन हो चाहे पानी हो, 2 ही टाइप का सिस्टम है, एक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल, फ्रेश वाटर या मरीन। हर जगह आर्थ्रोपोडा के मेंबर मौजूद हैं। तो पूरे अर्थ पे जहाँ भी रिसोर्स था, ज़मीन में, हवा पे, है ना, पानी में,